अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ आपका इंस्ट्रक्टर ऑफ मैथमेटिक्स नवीद अहमद। मैं हाजिर हुआ हूँ आपके साथ कॉरिडोर ऑफ नॉलेज के प्लेटफॉर्म से और आज का हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है फ्रैक्शंस। अब देखें, फ्रैक्शंस हमने पहले इंट्रोडक्टरी क्लास में देखा था कि फ्रैक्शंस होती क्या हैं, तो आज थोड़ा डिटेल में देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि फ्रैक्शंस होती क्या है। फ्रैक्शंस को सिंधी में अणपूर कहते हैं और उर्दू में शायद हिस्सा कहते हों, और इन अदर वर्ड्स हम फ्रैक्शन को इस तरह से समझ सकते हैं कि ये कोई इनकम्प्लीट नंबर है। फ्रैक्शन इसका मीनिंग होता है पार्ट्स, यानी ऐसा नंबर जो पार्ट्स में डिवाइडेड हो। कैसे देखें, ये है नंबर लाइन, इसको कहते हैं नंबर लाइन या रियल लाइन भी कहते हैं, ठीक है। तो ये है हमारा नंबर 0 यानी ओरिजिन, जहाँ से हम स्टार्टअप ले सकें। तो ये 0 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 है, यानी ये वाला जो पार्ट है ये 1 कहलाता है, कंप्लीट 1, जिसको हम यानी नेचुरल नंबर्स की फॉर्म में देखते हैं, या पॉजिटिव इंटीजर्स भी इस साइड पे हो जाते हैं, ये पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। तो देखें, ये यहाँ से यहाँ तक 1 है, तो ये यहाँ पे क्या होगा, इसको हम मोस्टली कहते हैं 0.5 या आधा। फ्रैक्शन फॉर्म में इसको लिखते हैं 1/2, और ये है डेसिमल फॉर्म जिसको 0.5 के हिसाब से लिखा जाता है। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि भाई यहाँ से एक पॉइंट है, यानी 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 और ये हो गया 0.5। सिमिलरली आगे हो गया 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 और यहाँ तक 10 पॉइंट मिलके पूरा कंप्लीट 1 बनाते हैं, ठीक है। सिमिलरली आगे भी इसी तरह से ये प्रोसेस चलता जाता है, और इधर हम देखेंगे तो ये सेम ही प्रोसेस इधर नेगेटिव साइड पे चलता है, यानी -0.1, -0.2, -3, -0.3, -0.4 और ये -0.5, ठीक है। इसको हम फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं? -1/2। अच्छा, अब ये तो हो गया -1/2 या 1/2 या यहाँ पे 3/2 या 5/2। ये एक्चुअल में होते क्या है, या अगर इनको हम देखना चाहें तो कैसे देख सकते हैं? आइए ग्राफिकली हम इसको जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये एक शेप सर्कल ड्रा किया है मैंने। तो अगर कोई कहे कि ये कोई एक सर्कल शेप है और ये कंप्लीट किसी चीज से फिल किया हुआ है, जैसे मैं अभी इसको फिल कर रहा हूं, तो हम क्या कहेंगे? कितने सर्कल्स फिल्ड हैं? हम कहेंगे कि भाई आपके पास एक सर्कल फिल्ड है, ठीक है। सिमिलरली अगर हम इस फिगर में देखें तो ये एक सर्कल है, इसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, और ये हम यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं कि ये दोनों पार्ट्स इक्वली डिवाइडेड हैं। मैंने हाथ से ड्रा किए हैं, थोड़ा इधर उधर हो सकता है, लेकिन ये इक्वली ड्रा होने चाहिए, ठीक है। तो देखें, इसका हमने आधा पार्ट जो है वो फिल कर दिया किसी भी चीज से, जैसे अभी किया हुआ है। तो इसको मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि भाई ये जो पूरा सर्कल था इसके हमने टोटल 2 इक्वल पार्ट्स किए, और उसमें से एक पार्ट जो ये वाला है, ये वाला फिल्ड किया हुआ है, ठीक है। यानी ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है ये हमें बताता है कि फिल्ड पार्ट्स कितने हैं, और ये नीचे वाला बताता है कि उस फिगर के टोटल पार्ट्स कितने हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर ये फिल किया हुआ पार्ट 1/2 है तो ये फिल किया हुआ पार्ट 1/2 हो गया, और ये जो ब्लैंक पार्ट है ये भी 1/2 हो गया, और 1/2 प्लस करेंगे तो हमारा ये कंप्लीट 1 हो जाएगा। इसको मैथमेटिकली क्या कहा जाता है? इसको कहते हैं न्यूमरेटर, और इसको कहते हैं डिनोमिनेटर। इनके ये नाम दिया गया है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। और मुझे सिंधी में बताया कि सिंधी में इसको कहते हैं अंश और इसको कहते हैं छेद। तो अच्छा, इसी तरह से अगर हम दूसरी फिगर लें, लेट्स से ये है, और इसके हमने पार्ट्स कर दिए 4, तो इसमें से टोटल पार्ट्स इसके कितने हो गए? 4। मतलब इसकी जो डिवीजन में आएगा वो 4 आएगा, यानी अपान में आएगा जो नंबर वो 4 नंबर आएगा। अब अगर एक पार्ट इसका फिल किया हुआ है तो ये हो गया 1/4। अगर 2 पार्ट्स फिल किए हुए हैं तो ये हो जाएगा 2/4। सिमिलरली अगर
3 पार्ट्स फिल किए हुए हों तो 3/4 हो जाएगा, और अगर ये चारों के चारों पार्ट्स फिल किए हुए हों तो 4/4, यानी ये कंप्लीट फिल हो गया, तो ये 4 1 4 4 1 4 और ये 1 हमारे पास रह जाता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम जानेंगे कि फ्रैक्शंस के कितने टाइप्स होते हैं और फ्रैक्शंस और डेसिमल का रिलेशन क्या है, या फ्रैक्शन, डेसिमल और परसेंटेज का रिलेशन क्या है। जुड़े रहिए हमारे चैनल कॉरिडोर ऑफ नॉलेज के संग और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।